वेलकम स्टूडेंट्स। आरपीडी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया सेट शुरू कर रहे हैं टेंस का। टेंस के बारे में काफ़ी कुछ क्लास में पढ़ाया गया और हमारे यूट्यूब चैनल पर टेंस का क्लासेस भी है। अब यहाँ से एक सिलसिला शुरू करेंगे हम सेट प्रैक्टिस का, जो टेंस पर आधारित क्वेश्चंस पर होंगे। हमारा उद्देश्य यह है कि किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे किसी स्कूल का हो या कॉलेज का हो या किसी एकेडमी का हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, उस पर टेंस संबंधी जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करें। जो भी कॉन्सेप्ट आपको क्लास से बताए गए हैं या जो भी कॉन्सेप्ट आपको चैनल पर दिए गए हैं ऑनलाइन में, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम कुछ सेट प्रैक्टिस करेंगे। आप कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाएं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद आपके आंसर का कंफर्मेशन दिया जाएगा कि आप सही है कि गलत है। ये हमारा रूल है सेट प्रैक्टिस का। मैं फिर बोल दूं, आपके हाथ में कलम होनी चाहिए और एक पेज या कॉपी होनी चाहिए। पहले आप सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्व करके अपने आप को चेक करेंगे कि आप सही हैं कि गलत है। इस तरह आपका इवैल्यूएशन होगा कि हमारी तैयारी किस हद तक है। उम्मीद करता हूं आप कॉपी और पेन लेकर बैठ गए होंगे। आइए मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, आई वॉच डैश फॉर ए बस। फर्स्ट ऑप्शन वेटिंग, सेकंड वेटेड, सी वेट्स एंड डी वेट। यस, आप सही हैं। हमारा पहला आंसर होगा ए, आई वॉज वेटिंग फॉर ए बस। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस का रूल होता है वॉज वर्ग के बाद भी फोर का आना। आई वॉज प्लेइंग, शी वॉज डांसिंग, वी वर ट्राइंग। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। नाउ इट डैश कैट्स एंड डॉग्स। ऑप्शन नंबर ए रेन, ऑप्शन नंबर बी रेन्स, ऑप्शन नंबर सी इज रेनिंग एंड ऑप्शन नंबर डी हैज बीन रेनिंग। उम्मीद करते हैं आप बना चुके होंगे। इसका सही आंसर होगा सी, इज रेनिंग। नाउ इट इज रेनिंग। हमने क्लास से पढ़ाया था, आपको याद होगा कि नाउ इज द सिंबल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ वी आर रीडिंग, नाउ ही इज प्लेइंग, नाउ दे आर ट्राइंग, नाउ आई एम वेटिंग, नाउ शी इज राइटिंग, नाउ शी इज वर्किंग। तो सेकंड का हमारा आंसर हो जाएगा सी, इज रनिंग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। मिस्टर मल्होत्रा डैश in this college since 2006. First, A option teaches, B has been teaching, she was teaching. सही है, आंसर नंबर बी आपने बिल्कुल सही पकड़ा, हैज बीन टीचिंग। हमने पढ़ाया था, ऐसा कॉन्सेप्ट दिया था कि सिंस या फॉर के बाद कभी भी समय आ जाता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, यानी हैज बीन हैव बीन का। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। आई डैश यू नेक्स्ट वीक। ऑप्शन नंबर 1 विल मीट, ऑप्शन नंबर बी शैल विच, ऑप्शन नंबर सी मेट, ऑप्शन नंबर डी मीट्स। अब आप कंफ्यूज होंगे ए और बी को लेकर। आमतौर पर हम आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। इससे हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 4 का बी, आई शैल मीट यू नेक्स्ट वीक। आई शैल मीट यू नेक्स्ट वीक, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द थीफ डैश बाय द पुलिस। ऑप्शन नंबर ए वॉज अरेस्टेड, ऑप्शन नंबर बी विल अरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी अरेस्टेड एंड ऑप्शन नंबर डी अरेस्ट। अब वो सेकंड्स दिए जा रहे हैं बनाने के लिए, आप कोशिश करेंगे पहले।
इसका आंसर हो जाएगा ए, वॉज अरेस्टेड। इसका वजह यह है कि ये बाई लगा हुआ है, ये पैसिव वॉइस है। आमतौर पर जो पैसिव वॉइस होते हैं उसमें हम बाई का प्रयोग करते हैं, और पैसिव वॉइस का रूल होता है B+B3। पैसिव का जो बेसिक रूल होता है B+B3, और वॉच जो है बी का ही फॉर्म है, बी का सेकंड फॉर्म है वॉस, इससे B+B3 हो गया हमारा पैसिव। और जब बाई लग गया तो ये पैसिव को दर्शाता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। स्मोकिंग डैश इंजूरियस टू हेल्थ। आसान प्रश्न है, आपने सही बनाया ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही हैं, बिल्कुल सही है। वैसे भी कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी सेंटेंस आईएनजी से शुरू होता है तो हम V5 का प्रयोग करते हैं, और इज हमारा वर्ब का पांचवा रूप है, V5 है। स्मोकिंग इज, वॉकिंग इज, सीइंग इज, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। शी मस्ट बी डैश फॉर ए बस। ए वेटिंग, बी वेट, शी वेट्स, डी इज वेटिंग। सही है, हमारा आंसर होगा ए, बिल्कुल सही है। शी मस्ट बी वेटिंग फॉर ए बस। आमतौर पर जब सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में हो तो बी के बाद हमेशा हम V4 का प्रयोग करते हैं। आई मस्ट बी ट्राइंग, शी विल बी ईटिंग, ही मे बी ट्राइंग, आई मस्ट बी राइटिंग। यानी कि हमने कहा कि अगर आम तौर पर सेंटेंस में बी आ जाए तो हम V4 का प्रयोग करते हैं, अगर सेंटेंस एक्टिव हो तो, और पैसिव है तो B3। बी के बाद जब V3 आता है तो पैसिव फॉर्म होता है, और बी के बाद जब V4 आता है तो एक्टिव फॉर्म होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। वी डैश देयर बाय टुमारो। ऑप्शन नंबर ए, शैल रीच, ऑप्शन नंबर बी, विल रीच, ऑप्शन नंबर सी, शैल हैव रीच्ड। कोशिश करें, कोशिश करें, कोशिश करें, बनाए। यस, इसका आंसर हो जाएगा सी, शैल हैव रीच्ड। वी शैल हैव रीच्ड देयर बाय टुमारो। हम लोग कल तक वहां पहुंच चुके रहेंगे। यह है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आमतौर पर जब बाई के बाद समय आ जाए तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होता है शैल ऑब्लिक विल हैव प्लस V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वी शैल हैव रिटर्न बाय इवनिंग, शी विल हैव कम बैक बाय टुमारो। इसलिए हो जाएगा वी शैल हैव रीच देयर बाय टुमारो। हम लोग कल तक वहां पहुंच चुके रहेंगे। हमारा 8 का आंसर हो जाएगा सी। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हैव यू एवर टू मुंबई। ये सब सही है। हैव यू एवर बीन टू मुंबई, ऑप्शन नंबर डी। क्या आप कभी मुंबई में रहे हैं या गए हैं? हैव यू एवर बीन टू मुंबई। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं फिर। एम टू लेट फॉर माई क्लास। ऑप्शन नंबर ए, बीइंग, ऑप्शन नंबर बी का बी ऑप्शन, सी बीन, डी हैज बीन। यस, आपका सही ऑप्शन है ए, राइट। ए इज द राइट आंसर। आई एम बीइंग टू लेट फॉर माई क्लास। मैं अपने क्लास के लिए काफी देर हो रहा, मुझे देरी हो रही है। इसे मार के बाद हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हिंदी डैश इन नॉर्थ इंडिया। फर्स्ट, वॉज स्पोकन, बी हैड स्पोकन, सी इज स्पोकन। ये सही है, इज स्पोकन सही है, ये सही है, बिल्कुल सी। उत्तर भारत में हिंदी बोली जाती है। हिंदी इज स्पोकन इन नॉर्थ इंडिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इफ आई डैश रीच, आई वुड बिल्ड अ कैसल। कैसल का मतलब होता है महल। अगर मैं अमीर होता तो मैं एक महल बनाता।
ये सही आपने टिक किया, वर राइट। आंसर नंबर सी। ये सपोजिशन केस है, कल्पना। और सपोजिशन केस में अगर नाउन या एडजेक्टिव आता है तो वर का यूज करते हैं। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड बिल्ड अ कैसल, तो मैं एक महल बनाता। जब सेकंड पार्ट में वुड आ जाता है, वुड प्लस भी वन, और इफ पहले पार्ट में आ जाए और नाउन या एडजेक्टिव आ जाए तो वर का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर। अगर मैं एक राजा होता, इफ आई वर ए किंग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ही डैश बॉर्न इन 1869। फर्स्ट बी वॉच, सी इज, डी हैज बिन। सही है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बी बिल्कुल सही क्वेश्चन है। काफी आंसर इसका आसान है। ही वॉज बॉर्न इन 1869, उनका जन्म 1869 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, ही डैश हियर अ मंथ अगो। ए विजिट, बी हैज विजिटेड, सी हैड विजिटेड, डी विजिटेड। यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है, मगर हमारा आंसर होगा डी, विजिटेड। ही विजिटेड हियर अ मंथ अगो। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगो का मतलब होता है पहले, अ मंथ अगो एक महीना पहले, अगो मतलब पहले, पहले का मतलब होता है पास्ट, और पास्ट का मतलब होता है भी टू, वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसलिए ही विजिटेड हियर अ मंथ अगो, एक महीना पहले वह इस क्षेत्र का दौरा किया। क्वेश्चन नंबर 15, आई विश आई डैश अ किंग। ऑप्शन नंबर ए वर, ऑप्शन नंबर बी वॉच, ऑप्शन नंबर सी एम, एंड ऑप्शन नंबर डी हैव बिन। यस, ए सही आंसर है। आई विश आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। ये एक सपोजिशन केस है, और सपोजिशन केस में हम वर का यूज करते हैं। काश मैं अमीर होता, आई विश आई वर रिच। काश मैं तुम्हारा दोस्त होता, आई विश आई वर योर फ्रेंड। तो आई विश के बाद अगर कोई नाउन या एडजेक्टिव आ जाता है तो वर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह एक सपोजिशन केस है। स्टूडेंट्स, टेंस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में आज हमने 15 क्वेश्चंस आपके साथ बनाए। पहले मैंने आपको मौका दिया बनाने के लिए, फिर मैंने कंफर्मेशन किया। आप खुद अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर आपने 15 में 12 क्वेश्चन बनाए हैं तो यू आर एट अ वेरी गुड पोजीशन। 15 में 15 बनाए हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सीलेंट। 10 के आसपास है, यानी 10 बनाया है आपने, गुड। मगर 10 से कम है आपका अगर स्कोरिंग, तो आपको अभी काफी मेहनत करने की आवश्यकता है, खासकर टेंस चैप्टर में। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप इस सेट प्रैक्टिस के बाद काफी लाभान्वित हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।